यार नेशनल मीडिया पे देखो, सुधीर चौधरी की बात करें, अंजना ओम कश्यप की बात करें, लाखों में कमा रहे हैं वो। लाइक मेरी ना इसमें इंस्पिरेशन है सांप सीढ़ी वाली गेम। ओके। जब वो डाउनफॉल आया था ना, मैंने जाके क्या किया, खेलना शुरू किया सांप सीढ़ी गेम को। एंड सी का बोल वाला थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। Welcome, Mr. Rohan Chaudhary. So, basically, tell me about your journey and your inspiration. जर्नी की बात करूँ तो आई स्टार्टेड एज ए व्लॉगर। मैंने एक व्लॉगर के तौर पर शुरू किया था 2020 में, 2017 से एक्चुअली बता दूँ तो 2017 से व्लॉगिंग करते थे और काफ़ी शौक था एक्सपोजर का। नाम हो, लोगों से इंटरेक्शन हो, लोग ज़्यादा जाने। तो धीरे धीरे जैसे मेरी ग्रेजुएशन हुई, मैंने अगले साल लॉ में एडमिशन ली। घर वाले चाहते थे लॉ में एडमिशन ले, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी मदर का था कि जर्नलिज्म फील्ड में जाया जाए, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन में भी जर्नलिज्म फील्ड रही है। मतलब जर्नलिज्म एज स्किल सब्जेक्ट लिया था मैंने, और माता जी चाहते थे कि तुम वहाँ पे जाओ जहाँ पे एक्सपोजर मिले, और फादर साहब चाहते थे तुम लॉ में जाओ। तो किस्मत थी कि यहाँ पे ले जाना पड़ा। देन मैंने 2021 में एडमिशन ली जर्नलिज्म में, और जर्नलिज्म में एडमिशन के साथ साथ ही मैंने क्या किया, प्रैक्टिकल वर्क शुरू किया। जैसे शुरुआत में 2021 में मैंने काम किया था टाइपराइटर के साथ। वहाँ पे एडिटर हैं कौशल भैया, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। बोल सकते हैं डिजिटल जर्नलिज्म, खबरें कहाँ से लाई जाती हैं वहीं से। फिर अगले साल पंजाब केसरी में काम किया। पंजाब केसरी में काम करने के बाद मैं आया दैनिक स्टेट समाचार में एज ए सब एडिटर। पंजाब केसरी में काम कर रहा था एज ए हायर एजुकेशन बीट रिपोर्टर, क्योंकि मुझे जो एक्सपोजर है ना, जो मेरा शौक है, मैं लिखने वाला हूँ, मैं बोलने वाला नहीं हूँ। धीरे धीरे बोल लेते हैं, लेकिन मेरा शौक राइटिंग में है। तो वैसे अभी इससे पहले मैं रहा दैनिक स्टेट समाचार में एज ए सब एडिटर। फिर अच्छा यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिला, और जम्मू का जाना माना न्यूज़पेपर भी है, अच्छा पोर्टल भी है, तो आई स्विच्ड। और इस समय मैं जम्मू परिवर्तन में एज ए एडिटर काम कर रहा हूँ। तो एज अ यंग जर्नलिस्ट आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, अचीव किया है। तो देयर इज़ एनी मैसेज जो आप यूथ को देना चाहते हैं? बस ये है कि डेडिकेशन रहनी चाहिए अपने काम के लिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, और अपने काम के लिए लॉयल्टी। अगर सोचा कि ये करना है ना, तो फिर ये करना है। आपके पास हज़ारों ऑप्शन आएंगे कि ये करो वो करो, मिलते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। डाउनफॉल भी आता है, मेरी लाइफ में भी डाउनफॉल आया था पिछले साल में। अभी मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बताऊं फिर सिंपथी लूं कैमरा के सामने, वैसा नहीं। लेकिन हाँ, डाउनफॉल आया था, मुझे अपनी ही फील्ड से कट होना पड़ा, काफ़ी महीनों तक कट होना पड़ा। लेकिन मैंने कंटिन्यू किया, अपना ही एक पोर्टल बनाया जिस पर प्रैक्टिस करते थे, आर्टिकल लिखते थे न्यूज़पेपर्स के लिए, क्योंकि लिखने का शौकीन हूँ मैं। बोलते तो हैं लेकिन शौकीन हूँ लिखने का। तो ठीक है, फैब में बढ़िया रहा इस साल, तो फिर से आना पड़ा। लेकिन ये है कि अप डाउन आते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि बोलो कि नहीं यार ये हो गया क्विट करना पड़ेगा। लाइक मेरी ना इसमें इंस्पिरेशन है सांप सीढ़ी वाली गेम। ओके। जब वो डाउनफॉल आया था ना, मैंने जाके क्या किया, खेलना शुरू किया सांप सीढ़ी गेम को। तो मैं जब प्ले करा था तो वो सांप डस रहा था, फिर से नीचे आ रहा था, फिर सीढ़ियाँ ही ऊपर जाऊँ, फिर से डसा, फिर से नीचे। तो मुझे फील हुआ यार मैं लगातार अगर खेलता रहूँगा सो तो आएगा, 15 मिनट ज़्यादा लगेंगे सो तो आएगा। और सच्ची बात है, सो आ गया। लाइक गेम खत्म होनी ही होनी है, सांप डसेंगे लेकिन सीढ़ियाँ भी तो मिलेंगी। हाँ। तो बस फिर सांप डस रहा था, सीढ़ियाँ भी मिल रही थी, लेकिन लगातार वर्क करते रहे और वहाँ पे जीत गए गेम को। तो वैसा ही मुझे यहाँ लगा कि अगर सांप डस रहा है तो कोई नहीं, सीढ़ियाँ भी तो मिलेगी, कंटिन्यू रखें। और उसके बाद उस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया। मेरी अभी भी फ़ोन की डीपी है, वो सांप सीढ़ी वाली गेम ही है। वो तो ना वॉलपेपर अभी तक है, और फ्यूचर में मैं रखूँगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ बड़ी इंस्पायर करती है। अच्छा, तो जैसे जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का ज़्यादा बोलबाला होगा? वेल, जितना हमने देखा है, जितना सर्वे किया है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस की बात करेंगे तो हमारी 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शंस हुई थी। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में सेगमेंट्स होती हैं, और एक सेगमेंट लगभग एक असेंबली के बराबर होती है। जो अभी देखो लोकसभा को हुए ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 5-6 महीने हुए हैं, यानी कि लगभग सिचुएशन सेम रहेगी।
हमने स्टडी किया है हर एक सेगमेंट पे, 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ना, उसमें मोटा मोटा एनसी का बोल वाला थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। वही जम्मू संभाग की बात करेंगे, देखो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जम्मू में इलेक्शन लड़ी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, लगभग लगा लो कि 30 से 35 पे। और वैसे ही बात करेंगे एनसी की बात करेंगे, देखो इंजीनियर राशिद के लिए बोला जा रहा था पहले तक कि उसको सिंपैथी फैक्टर पे वोट मिले हैं, लेकिन अभी सिचुएशन अलग है, क्योंकि जिस तरह से वो बेल पे आया है, लोगों का साथ दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कश्मीर की बात करेंगे वो एनसी को थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचाएगा। टोटल लड़ रहा है वो 33 सीटों पे, 33 में से अगर मोटा मोटा 12 से 15 भी ले जाता है ना, तो एनसी का डायरेक्टली नुकसान होने वाला है। तो अगर वैसे अभी तक लग रहा है कि एनसी का ठीक है, लेकिन इंजीनियर राशिद के आने के बाद बहुत सारा आगे पीछे देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाजपा का तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि कश्मीर में हमने देख लिया जो लोकसभा में हालत थी, वहाँ पे उन्होंने कंटेस्ट नहीं करा, तो कंटेस्ट भी करेगी शायद, एक आधी सीट निकाले, पर मुझे नहीं लग रहा, मे भी निकाल ले, कोई पक्का नहीं है, शायद ज़्यादा मेहनत करेंगे तो, जैसे पिछले 2 दिन पहले मोदी जी आए थे, कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन उनका जो है वो जम्मू में होने वाला है। और कश्मीर में देखेंगे तो कश्मीर में तो बीजेपी को तो नुकसान ही होने वाला, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनसी को होगा। लेकिन बोलवाला की बात करें भी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ एनसी का इस टाइम थोड़ा सा जो ग्राफ है वो ऊपर चल रहा है। अच्छा, मुझे आपसे एक और चीज़ पूछनी है, जो लोग बिना जर्नलिज्म डिग्री के जर्नलिस्ट बने हैं, उस चीज़ के बारे में आपकी क्या राय है? वेल मैं सही बताऊँ ना, मैंने जर्नलिस्ट मानता नहीं, वैसा नहीं है, अपनी तरफ से वो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन ना मैं डिग्री वालों को भी जर्नलिस्ट नहीं मानता, क्योंकि जितना हमने अपनी डिग्री या अपनी पढ़ाई में या एक्सपीरियंस में सीखा है कि आप कंप्लीट जर्नलिस्ट तब हो जब आप लिखना जानते हो। जब तक आप लिख नहीं लेते तो आप कैसे होगे? माइक पकड़ ली, कमेंट में ओम शांति जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, यही चलता है और यही चीज़ चलती रहती है। लाइक एक होता है ना एक प्रॉपर वे में, जैसे क्योंकि आपको अगर लिखना आता है आपको बोलना भी आएगा, क्योंकि आपने लिखा होगा। लेकिन जब क्या होगा कि अभी आप बोलते हो कि बिना डिग्री के, ठीक है मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन क्या होता है कि अपने आप को डायरेक्टली वो बोलते हैं वी आर जर्नलिस्ट, फिर वो ऐसे ऐसे काम कर देते हैं। लाइक अभी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कुछ ब्लैकमेलिंग करने लगे होते हैं किसी को, कुछ किसी को वो बोलते हैं कि हाँ मैं जर्नलिस्ट हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि उससे ना जो असल में पत्रकार है ना, उसकी क्रेडिबिलिटी में भी फर्क पड़ता है, ऑथेंटिसिटी नहीं रहते, वो बोलते हैं यार ठीक है एक जैसे होंगे, तो उसमें थोड़ा सा रहता है। लाइक अगर हम डिग्री कर रहे हैं तो डिग्री में क्या चीज़ रहती है कि हमें पता चलता है एथिक्स क्या है, काम कैसे करना है। देखो हम 2 साल दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में, एक एक चीज़ सीखेंगे, हमें पढ़ाने वाले एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट होते हैं, वो बताएंगे। जैसे मैंने अपने में क्या सीखा था, रोहन तुझे बोलने में इंटरेस्ट है, लेकिन जब तक तुम वो था ना कि हाथ सीधे नहीं कर लोगे, तुम लिखोगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं तब से लिख रहा था। मुझे याद है मेरा फर्स्ट आर्टिकल पब्लिश हुआ था 2021 में, प्रदीप सर उन्होंने बोला कि रोहन लिखेगा कुछ, मैं तुम्हारा आर्टिकल पब्लिश करवाऊँगा। और मेरा ऐसा नहीं था कि, क्योंकि कुछ का होता कि नहीं सर नहीं, वो बोलते लिखना है, हाँ जनाब क्यों नहीं लिखना, बोलते कब लिखेगा, मैं कल ही लिखे दे दूँगा। अगर लिखा, मी एंड आकाश मिलके हमने देखा, गलतियाँ निकाली, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, उस पर बड़ी रिसर्च की मैंने, बड़ा वर्क किया, ठीक है हम दोनों ने साथ में किया। बाद में हमने प्रदीप सर के ठीक है सर बड़ा ठीक है, और वो मेरा पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ था, बड़ी खुशी है उस टाइम। फिर मुझे लगा ये लिखने की तरफ ज़्यादा रखो, क्योंकि बोलने को सारे बोल रहे हैं, ऐसे भी कोई माइक लेता है पकड़ के अपने आप को सो कॉल्ड रिपोर्टर बोलता है, लेकिन लिखोगे तो आपको पता होगा कि बोलना क्या है। क्योंकि जब आप लिखोगे आप फैक्ट के साथ लिखोगे, आप तथ्यों के आधार पर लिखोगे, सारी चीज़ें ऐड करोगे। अगर आप कुछ नहीं लिखोगे, आपको बोलिए अच्छा वहाँ पे मर्डर हुआ है, वहाँ पे जाके चले जाओ, तो क्या होगा? कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए दुखद हादसा, बंदे की ये हो गई वो हो गई, फैक्ट चेक एक जर्नलिस्ट होगा, वो जाएगा वेरीफाई करेगा क्या हुआ, FIR हुई नहीं हुई, क्या हुआ था, इससे पहले क्या था, वो पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा और रिप्रेजेंट करेगा। वही चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करना उतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बोलने को तो कोई भी बोल दे, कुछ भी बोल दे। अब इवन हम जैसे अपने बच्चों को सिखाते हैं, वी स्टार्ट विद डेस्क की पहले आपको न्यूज़ स्टोरी ही सीखनी है, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो डेस्क इज द मेन। देखो डेस्क का काम जितना वैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितना मेरा मानना है ना, जब तक आप डेस्क पे नहीं हो
बोला जाता है ना, जब मैं स्टेट समाचार था, चाणक्य साहब ने हमें सिखाया था कि आपको अपने हाथ सीधे करने हैं। एग्जैक्टली। तो जब तक आपके हाथ सीधे नहीं है ना, तब तक कुछ भी नहीं है। तो वही है कि डेस्क पे आना जरूरी है, लिखना आना चाहिए, फिर उसके बाद अपने आप को जर्नलिस्ट, मतलब मीडिया लिटरेट कैसे काम करता है वो पता होना चाहिए। Exactly. तभी तो फर्क दिखेगा ना। हाँ, कि जिसको मीडिया का नॉलेज है, किसको नहीं है। एग्जैक्टली। अगर हम स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जर्नलिज्म सब्जेक्ट की मतलब इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस लानी है या लोगों को बताना है कि जर्नलिस्ट जो है एक अच्छा प्रोफेशन है। जर्नलिज्म लाइक कुछ लोग डजंट रिस्पेक्ट दिस प्रोफेशन, कि दे थिंक कि भाई ये लोग बस बाहर घूमते रहते हैं माइक्स पकड़ के एंड ऑल, ठीक है। तो मतलब जैसे ये चीज़ आपको बतानी है कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? वही चीज़ है ना, सबसे पहले तो लोगों की ये सोच बदलनी पड़ेगी। Exactly. कि ये माइक पकड़ते और माइक लेके घूमते रहते हैं। हाँ। बिना माइक वाले भी होते हैं, बिना माइक वाले डेस्क पे बैठते हैं। Exactly. और देखो एक ना पेरेंट्स का ना एक माइंड सेटअप बना होता है बच्चों का, क्या जर्नलिज्म में कितना ही पैसा मिल जाएगा, क्या ही मिल जाएगा यार। नेशनल मीडिया पे देखो, सुधीर चौधरी की बात करें, अंजना ओम कश्यप की बात करें, लाखों में कमा रहे हैं वो, काफी पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं जीरो से शुरुआत की होगी। ऐसे तो ना बचपन से उनका कोई पिताश्री जर्नलिस्ट थे, उसको खींचा, उसको बोलने नहीं आता था और ले आए। बोलना आता है उन्हें, लिखना आता है उन्हें, बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि ये तो दिमाग से ये निकाल दो जो टैबू सा बना हुआ है कि जर्नलिज्म में पैसा नहीं है। और लगता है जब जर्नलिज्म में पैसा नहीं है लोग इंटरेस्ट नहीं पैसा है क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ना, अब जैसे हमारे टाइम में बचपन से ये सिखाया जाता है कि बेटा आपके इतने 80% मार्क्स आए, आपको मैथ या साइंस ही लेना है। बट एक जर्नलिज्म मतलब मुझे ऐसा फील्ड लगा, जैसे मैं खुद भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो मुझे ऐसा फील्ड लगा कि जिसमें आप प्रोफेशनली और अकेडमिकली बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, या दोनों वे से बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। देखो वो छोटी सी बात बताता हूँ, यही अवेयरनेस जो है ये लोगों तक नहीं पहुँचती है, वही पहुँचानी पड़ेगी ना। जैसे भी आप आपके चैनल को देख रहे हैं और जो स्टूडेंट स्पेशली जर्नलिज्म में आ रहे हैं, तो उनको ये बताना चाहता हूँ। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं कोई सब्जेक्ट में क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। छोटी सी एग्जांपल है, अगर आप जैसे कि आप MA ज्योग्राफी में करते हो, फॉर एग्जांपल के लिए, मैं वो नहीं बोल रहा कि छोड़ दो आप लोग, बता रहा हूँ आप MA ज्योग्राफी में करते हो, MA आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद क्या करोगे? नेट की तैयारी, PhD, यही होगा ना, इसके सिवाय क्या रहेगा? क्योंकि अगर आपको आगे जाना तो ये करना पड़ेगा। लेकिन जर्नलिज्म एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। अगर आप अच्छे से जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कर रहे हो, जैसे हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, उसके बाद नेट PhD अगर आप पढ़ना चाहते हो, आपके पास ऑप्शंस हैं। उसके सिवाय क्या क्या है मैं बताता हूँ। फील्ड वर्क, उसमें से पैसा आएगा। डेस्क में, उसमें से पैसा आएगा। अगर आपको एक्सपीरियंस है, बढ़िया जा रहा है, तो PR में आप जा सकते हो, उसमें लाखों की जॉब्स रहती है। जो एकेडमिक्स का था वो रहेगा, लेकिन प्लस क्या क्या फायदे हैं वो हमने बता दिया। बाकी बात करेंगे पैसों की, पैसे मिल जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप में कितनी काबिलियत है। उसके लिए आपको अपनी काबिलियत बिल्ड करनी पड़ेगी अपने आप को। जैसे कि आजकल ज़माना चल रहा है न्यू मीडिया का, हाँ। लेकिन न्यू मीडिया में आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। एक संस्थान में अगर अच्छा पोजीशन चाहिए आपको, तो यू शुड बी ऑलराउंडर। आपको सब आना चाहिए। आपको प्रिंट का पता होना चाहिए, आपको डिज़ाइनिंग का पता होना चाहिए, आपको एडिटिंग का पता होना चाहिए, चाहे न्यूज़ एडिटिंग हो चाहे वीडियो एडिटिंग हो। इसी के साथ में आपको बोलना आना चाहिए। Exactly. हर एक चीज़, मतलब हर एक चीज़ अगर आप में है ना, तो आपको कोई भी अच्छा संस्थान उठा लेगा, लाइक जिसको बोलते हैं ना, अच्छा पैकेज मिल जाएगा और सब बढ़िया रहता है। लेकिन उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी साथ साथ में। अब जहाँ हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो एडवर्टाइजिंग जो है एक बहुत बड़ी एजेंसी है, हाँ, है ना। अच्छा और फिर इसकी बात करें सिनेमेटोग्राफी, फिल्म डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो बच्चे या यूथ जो एक्सप्लोर कर सकता है आगे आने वाले टाइम में। अगर वो इवन बैचलर्स भी जर्नलिज्म में कर रहे हैं तो उसके बाद भी वो ये चीज़ें परस्यू कर सकते हैं अगर उन्हें आगे पढ़ाई नहीं करनी है तो। सो आई थिंक दिस बेटर है। हाँ, देखो बेटर है। आपने भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी, नेट करा, PhD भी करी, सब कुछ कर लिया। आपके साथ कोई और सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी का होगा, उसने भी करी होगी, लेकिन वो ज्योग्राफी में ही है, एक एज ए AP किसी कॉलेज में। लेकिन आप भी AP हो,
इसी के साथ में क्या है, आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है, और आप बाकी काम भी कर सकते हो, लाइक अभी पॉडकास्ट कर रहे हो, इससे एक्स्ट्रा मनी अर्निंग वगैरह हो सकती है, आप आर्टिकल भी लिखते होंगे और समाज में रिस्पेक्ट हो अलग से। इवन अगर आपका प्रैक्टिकल वर्क अच्छा चल रहा है तो आगे आप एपी भी वो आपको ले सकते हैं, बड़े आराम से। एग्जैक्टली वही चीज। अच्छा, एज अ जर्नलिस्ट आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं? चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं ना, लाइक कई बार इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलती, लेकिन ठीक है, हमारी रहती है, जैसे हमारे सोर्सेज हैं, हम फ़ोन कर लेते हैं, अच्छा ये हुआ है यहाँ से, नहीं तो दूसरे को कर लेंगे। हमने मतलब मेन जो चैलेंज रहता है वो खबर कलेक्ट करने में रहता है, उसके फैक्ट देखना। लेकिन ये है कि शुरुआत में ही फेस करने पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आप काम वाम करते रहते हो, तो आपके इतने सोर्सेज बन जाते हैं, कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं कि आप एक सिंगल फ़ोन करोगे और आपका काम हो जाएगा। नहीं तो यही लगता है मुझे, बाकी तो चलो बाकी जो फील्ड में कर रहे हैं तो उनके लिए चैलेंज तो है। जैसे हम बायस्ड और अनबायस्ड न्यूज़ की बात करें तो आपको कैसा लगता है कि जैसे आप एडिटर हो बट आपसे ऊपर जो अथॉरिटी है वो आपको बोल रही है कि आपने एक पर्टिकुलर न्यूज़ जो है, जो आपको मतलब आप उसके अगेंस्ट हो बट दे वांट कि आपको वो पब्लिश करनी है, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं है, तो अगर आई इन फ्यूचर तो आप उसको कैसे करोगे? मुझे अपने संस्थान पे विश्वास है, ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी। चलो अच्छी बात है। ओके, तो लास्ट में एक सबसे अहम सवाल, जैसे कि मैं कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप ये जो जर्नलिस्ट, जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं, जो जर्नलिज्म फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, इनको क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आप देना चाहते हो? आप मैसेज यही रहेगा कि आप जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, अपने काम के लिए लॉयल रहो, क्योंकि ग्रेजुएशन आप भी कर रहे हो, ग्रेजुएशन बाकी वाले भी कर रहे होंगे, लेकिन जो आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, जो बैचलर्स चल रही है या मास्टर्स चल रही है, वो प्रोफेशनल है। इससे आप डायरेक्टली प्रोफेशनल फील्ड में जाने वाले हो, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो। मैटर नहीं करता आप किस में अच्छे हो, राइटिंग में अच्छे हो सकते हो, राइटिंग में जा सकते हो, आप एंकरिंग में अच्छे हो सकते हो, रिपोर्टिंग में हो सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। आरजे इज आल्सो द ऑप्शन। आरजे एक अच्छा ऑप्शन रेडियो जॉकी, वो भी एंकरिंग में आएगा। लाइक आपको बोलना होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वर्क आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि मेरी जैसे ग्रेजुएशन हो चुकी है, अभी मैं चलो कुछ सोचता हूँ, तो तब तक ना आप काफ़ी लेट हो जाओगे, क्योंकि उसके बाद आप सीखोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टार्टिंग में, आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ या मैसेज दे देता हूँ, लाइक अगर आपको ना फर्स्ट सेम में हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपको फ्री में भी काम करना पड़ रहा है ना, बेझिझक काम कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर वो आपके फ्यूचर में इसमें एक्सपीरियंस में काउंट होने वाला है, और एक्सपीरियंस में जब काउंट होगा तो वो आपके पैकेज में भी इम्प्रूवमेंट लाएगा और भी बहुत सारी आपकी ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन स्टार्टिंग से आपने काम किया होगा तो, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से एक्सपोजर होगा, आपको काम करना आता होगा। लेकिन सोचोगे कि मेरी मास्टर्स हो जाती है, ग्रेजुएशन हो जाती है, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगी या सोचूंगा, तो फिर आप बहुत लेट होंगे, फिर कोई फायदा नहीं। वही जो अपॉर्चुनिटी मिले ग्रैब करते जाओ। मैटर नहीं करता, फ्री में हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। हमने भी फ्री में काम किया हुआ है, फ्री में काम करने के बाद भी पैसा मिल रहा है, तो शुरुआत भी फ्री में ही करनी पड़ेगी। एक्सपोजर मिलना चाहिए बस, ताकि इन फ्यूचर आप ये बोल सको कहीं जाते हो कि मैंने उस साल में मैंने इसके साथ काम किया, वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन रही है, बहुत इंफॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन रही है। सो आई होप कि आपका चैनल जो है और सक्सेसफुल रहे एंड विश यू ऑल द बेस्ट।